मनुष्य हमेशा कुछ प्राप्त करने की कोशिश करता है, कुछ नया उसे मिल जाए। और अब देखिए, उसने ये समझा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये फल तो बहुत बढ़िया है, इसे तो खाना बहुत ज़रूरी बनता है, क्योंकि अगर हम इसे खा लेंगे तो हमारी नॉलेज बढ़ जाएगी, हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा। अभी हम कुछ नहीं समझ पाते, हम सिर्फ अपनी ही नॉलेज के अनुसार काम कर रहे हैं। अभी हमारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, हम जैसा लेकिन हमें कुछ और भी तो नॉलेज चाहिए। आज संसार नॉलेज को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान नॉलेज करते हुए परमेश्वर से दूर हो गया है, उस महान परमेश्वर से दूर हो गया है। साइंटिस्ट, कितने ऐसे बड़े साइंटिस्ट हैं जो कहते हैं, वो परमेश्वर का इनकार ही कर देते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है, सब चीज़ें अपने आप बनी हैं। बिल्कुल बनी हैं सब चीज़ें अपने आप। बाइबल भी कहती है सब चीज़ें अपने आप बनी हैं, परमेश्वर तो सिर्फ बोल रहा था, चीज़ें अपने आप बन रही थी मेरे हिस्सों। सब चीज़ें अपने आप, सब चीज़ों की रचना अपने आप हो रही थी। जब उस स्त्री को लगा कि ये खाने में अच्छा है, और आगे कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, अतः जब स्त्री ने देखा, देखिए उसका मन भाग गया। जब बहनें जब मार्केट के अंदर जाती हैं ना, और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखती हैं, तो उनका मन मोहने लगती हैं वो चीज़ें, अच्छी ड्रेसेस, अच्छे मेकअप का सामान और बहुत सारी चीज़ें। तो वो जो आकर्षित करने वाली चीज़ें हैं, वो उनके मन को क्या करती हैं, मोहने लगती हैं। शैतान इसी तरह से हमारे जीवन में काम करता है। याद रखिए, शैतान कैसे काम करता है। शैतान हमारे आंखों पर एक पर्दा डालता है, और वो पर्दा क्या होता है, आकर्षण का पर्दा, चमकदार चीज़ों का पर्दा, है ना, सुंदरता का पर्दा, है ना, स्मार्टनेस का पर्दा, हैंडसम का पर्दा, है ना, सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, और क्या होते हैं, फंस जाते हैं। अब भैया थोड़ा कम लगा लो तो ले लेंगे, हैं, चाहे जेब में पैसे नहीं है, पैसे कम पड़ रहे हैं, घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है ना, चाहे घर चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है, सेविंग ख़त्म होती चली जा रही है, लेकिन ये ड्रेस बड़ी प्यारी है, देखने में बड़ी अच्छी लग रही है ना, तो भैया थोड़ा सा कम लगा लो। अब भैया कहेगा नहीं बहन इतने में ही होगा, चलो दे दो, ले लेते हैं। क्या है, आकर्षण। जब वो आकर्षित करती हैं चीज़ें तो मोह में भर जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखिए, पहली स्त्री यहाँ पर किस में फंस गई, मोह में फंस गई है, मोह में फंस गई है। हमें समझना पड़ेगा, बाइबल कहती है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं। वो परिवार तोड़ देता है, वो रिलेशनशिप खराब कर देता है, पति पत्नी तक की रिलेशनशिप को खटास में डाल देता है, रिश्तों को खराब करने में उसकी अहम भूमिका होती है मेरे हिस्सों। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो हमारे पीछे से अदृश्य रूप में हमें गुलामी में डालकर हमारे जीवन में काम कर रहा है, और हम बहक जाते हैं। वो हमें चमकदार चीज़ें दिखाता है, आकर्षित करने वाली चीज़ें दिखाता है, और जब हम संसार में हैं, उस इनविजिबल पावर से, उस परमेश्वर की करुणा से दूर हैं, तो हम उसके फंदे में फंस जाते हैं। अब देखा है शैतान कैसे फंदे में डालता है, वो पूरा लपेट लेता है, पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक। आप देखिए किसी अजगर को, वो अजगर था, यहाँ पर सर्प लिखा है, लेकिन प्रकाशित वाक्य उसे अजगर कहता है। उस क्या करता है, वो पूरा लपेट लेता है, पूरा। जब किसी को वो फंदे में फंसाता है तो वो पूरा उसे लपेट कर गुलामी में ले आता है, पैर से लेकर सिर तक उसका ही शासन हो जाता है पूरा, और उसे पूरा अपनी गिरफ्त में ले लेता है। मतलब वो उसे गुलाम बना लेता है, वो दासत्व में आ जाता है। और यहाँ पर आप देखिए, उसे पता नहीं है, वो लुभावनी चीज़ें दिखाकर वो उसे गुलाम बनाना चाह रहा है। शैतान उसे गुलाम बनाना चाह रहा है।
और बाइबल यहां पर बताती है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में क्या है, देखने में मन को भा रहा है,